खोज में मैं नई कहानी की थोड़ी सी अनजानी सी टटोल रही थी राहों को, प्रकृति की खुली बाहों को। पर कोई कहानी जज नहीं रही थी मेरी प्यासी निगाहों को। रास्तों ने मुझसे रुख मोड़ना शुरू किया, मैंने किस्सों को कहानी में जोड़ना शुरू किया। कुछ बनावटी अंदाज में वहीं घिसे पिटे शब्दों को मरोड़ना शुरू किया। मन को चुप कर कर लिखती जा रही थी इस उम्मीद में कुछ तो बनेगा ज़रूर। पर किस्सा अब भी था मुझसे दूर, बहुत दूर। मन भी बार बार कहता था, क्यों कर रही है तू मशहूर कहानियों को और मशहूर। पर मैं अपनी व्याकुलता से थी मजबूर। कुछ तो लिखना ही था, कलम में जंग जो पड़ती जा रही थी। वापस घर भी लौटना था, शाम जो ढलती जा रही थी। परेशान मैं चिंता और ख्यालों में उलझी सबके जालों में चल ही रही थी कि एक चंचल हवा ने मेरी एकलता को तोड़ दिया। सारे ख्यालों को उड़ाकर मुझे बेसुध सुनसान रास्ते पर छोड़ दिया। बाहर की आंधी को देख मेरे अंदर का तूफान भी जाग उठा। मैं क्या कहानी लिखूं अब, मेरे मन में वैराग उठा। छोड़ सारी व्याकुलता, शांत हो जाने को जी चाह रहा था। कोई था जो कहीं दूर मेरा नाम पुकार रहा था। मैं उस ध्वनि के पीछे एक टक दौड़ने लगी। इस दौड़ में अपने सारे उलझे धागों को तोड़ने लगी। अब धीरे धीरे आत्मा शांत हो रही थी। इसी बीच मुझे शीतलता का एहसास हुआ। मेरी इंद्रियों को मेरे प्रभु की उपस्थिति का आभास हुआ। उन्होंने बड़े मीठे शब्दों में कहा, रास्ता खुद ढूंढेगा तुम्हें, मैंने सारी व्यवस्था की हुई है। तुम खुद को आग में मत झुलसाओ, ये तुमने अपनी क्या अवस्था की हुई है। संसार की नहीं, अपने हृदय की सुनो, मैं वहीं तो वास करता हूँ। तुम भले भूल जाओ मुझे, मैं तुम्हारे हर दुख का ज्ञान रखता हूँ। कर्म करो, फल मुझ पर छोड़ दो। तुम मुझ पर विश्वास करके तो देखो, जीवन मरण की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं सुन रही थी चुपचाप, हर ज्ञान से हो रही थी ज्ञात। मैं कहाँ कहानी ढूंढने निकली थी, मेरी तो हो गई मुझसे ही मुलाकात।